नमस्कार। स्वागत आप सभी का एक और वीडियो। और ये वीडियो आपके लिए एमएससी और पीएचडी एडमिशन को लेकर। जी हाँ, एमएससी और एमएससी इन इकोनॉमिक्स और साथ साथ पीएचडी इन डेवलपमेंट स्टडीज़ दो कोर्सेज़ को लेकर ही यह वीडियो है। और इन दो कोर्सेज़ में यदि आप करना चाहते हैं आवेदन, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सभी ज़रूरी बातों की चर्चा इस वीडियो में आपसे की जाएगी। नहा धोकर ये वीडियो बना रहा हूँ, तबीयत थोड़ी सी ठीक है, तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट का नाम है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़, ठीक है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़, इस बात को आप कहीं लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि इस संस्थान की जिम्मेदारी कहें या इस संस्थान की मान्यता कहें, आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं अदर इंस्टीट्यूट से, जैसे कि टिस हो गया, जैसे कि आईआईटी मद्रास हो गया, आईआईएम बेंगलोर हो गया, आईआईएमसी हो गया। तो उसी प्रकार से डेवलपमेंट स्टडीज़ के लिए भी भारत में यह संस्थान बहुत ज़्यादा प्रचलित है। आईजीआईडीआर नाम से भी आप इसको समझते हैं, जानते हैं और पहचान रखता है ये संस्थान, ठीक है। तो जुलाई 2021 के सेशन के लिए आए हैं इसमें एमएससी इन इकोनॉमिक्स एंड पीएचडी इन डेवलपमेंट स्टडीज़ में एप्लीकेशन फॉर्म्स, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं सभी पॉइंट्स पर पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं लिंक दूंगा उसको भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा, नहीं तो अधूरी जानकारियां प्राप्त होने पर आप एप्लीकेशन फॉर्म तो भर देंगे, लेकिन हो सकता है फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाए आपका। और जब फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, एंट्रेंस नहीं होगा तो इंटरव्यू नहीं होगा, और जब एंट्रेंस ही नहीं होगा तो एडमिशन कैसे होगा। इसीलिए दोनों जानकारियां ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, और कन्फ्यूज़न होने पर विश्वविद्यालय या मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम एमएससी इन इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, ठीक है। यदि आपके पास बीए और बीएससी था ग्रेजुएट में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे बीए में इकोनॉमिक्स भी लेते हैं और कुछ बच्चे बीए में स्टैटिक्स भी पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे बीए में ही ज्योग्राफी भी लेते हैं, और कई राज्यों में बीए के अंतर्गत साइंस के सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, खासकर बीए प्रोग्राम कोर्सेज में। इसीलिए बीए एंड बीएससी दोनों सब्जेक्ट के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते वे सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए जो सब्जेक्ट आपसे मांगे जा रहे हैं इस इंस्टीट्यूट के द्वारा। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, पहली चीज याद रखिएगा, बी टेक और बीई, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बीएससी में, और उसके साथ दूसरा है बीटेक एंड बीई, और उसके साथ बीकॉम के बच्चे हों या बी एस्ट्स यानी कि बीएससी स्टैटिक्स के बच्चे हों, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन सब्जेक्ट के बच्चों का बीए या बीएससी में टोटल ग्रेजुएट का जो मार्क्स परसेंटेज होना चाहिए वह रखा गया है 55% तक, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आपके पास यदि इकोनॉमिक्स थी, ठीक है, या फिर पीसीएम के कुछ और सब्जेक्ट थे, तब आपके लिए परसेंटेज रखा गया है 55 के बजाय 60%, याद रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। और रिजर्वेशन के जो भी नियम और कानून थे भारत सरकार के, वह सभी इस पर लागू होंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बेफिक्र होकर आप फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है। फॉर्म भरने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको। अब चलता हूं, अभी मैं आपको एंट्रेंस के विषय में भी बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए। अब चलते हैं पीएचडी इन डेवलपमेंट स्टडीज़ के कोर्सेज को लेकर, और उसके एलिजिबिलिटी पहले आप समझ लीजिए। इसमें भी एमए इन इकोनॉमिक्स, एमए इन स्टैटिक्स, एमएससी इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस और ऑपरेशनल रिसर्च। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, ऑपरेशनल रिसर्च यदि आपने एमए या एमएससी सब्जेक्ट से किया है, 55 से 60% के बीच में आपके अंक हैं, तब आप एलिजिबल हैं इस पीएचडी इन डेवलपमेंट स्टडीज़ के फॉर्म को भरने के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगली चीज पे, पीएचडी वाले कैंडिडेट्स के लिए 5 वर्ष का पीएचडी पाठ्यक्रम है। तो प्रारंभ के 2 वर्षों में संस्थान की तरफ से आपको कुछ स्कॉलरशिप या जिसे हम स्टाइपेंड बोलते हैं वह दिया जाएगा। प्रारंभ के 2 वर्षों में आपको जो दी जाएगी धनराशि वह होगी 25,000 पर मंथ। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपका जेआरएफ हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये सभी को दी जाएगी प्रारंभ के 2 वर्षों में 25,000 की।
यदि आप उसके बाद भी पीएचडी कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि पीएचडी आप 2 से ढाई साल में सबमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप उसके बाद भी पीएचडी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और समय लेते हैं 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, तो यह स्टाइपेंड आपका 25 से बढ़कर 35,000 पर मंथ हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसे कि होता है अदर स्कॉलरशिप में, फेलोशिप में, कि आपका प्रमोशन हो गया जाता है, जैसे कि जेआरएफ से आप एसआरएफ हो जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन जेआरएफ से एसआरएफ होने के क्रम के बीच में एक छोटा सा इंटरव्यू होता है कि आपको जेआरएफ से एसआरएफ के स्तर का प्रमोशन क्यों दिया जाए। एक साक्षात्कार नियमावली एक तय की गई होती है, वह भी संस्थान में लागू होगी यदि आप उसमें क्वालिफाई होते हैं, पास करते हैं उनके सवाल जवाबों के इंटरव्यूज के क्रम को, तभी आप 35,000 पर मंथ की फेलोशिप पाने के हकदार होंगे तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष के पीएचडी इन डेवलपमेंट स्टडीज के इस पाठ्यक्रम में। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जो बच्चे एमएससी इन इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई किए हैं और साथ साथ यदि आपने पीएचडी इन डेवलपमेंट स्टडीज के लिए अप्लाई किया है, तो उन सभी बच्चों का ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट होगा और उसकी तारीख है 8 मई 2021। अब ये 8 मई 2021 की डेट को थोड़ा याद कर लीजिए, कहीं ध्यान से लिख लीजिए, क्योंकि यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट जेआरएफ की परीक्षाएं मई 2021 के महीने में ही 2 मई से लेकर 18 मई 21 के बीच में कंडक्ट होनी है। तो ऐसा ना हो कि आपकी यूजीसी नेट की परीक्षाएं हों और पीएचडी या एमएससी का ये एंट्रेंस हो एक ही दिन हो जाए। तो बहुत सही समझकर तालमेल बैठाकर इस चीज़ को देखिएगा और 12 से लेकर 16 मार्च के बीच में यूजीसी नेट के फॉर्म में अब करेक्शन का ऑप्शन आया हुआ है, उसको करेक्शन देख लीजिए और अपना सेंटर जो भी चेंज करना है कर दीजिए इस डेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि 8 मई 2021 को आपका एंट्रेंस होने वाला है। अगली चीज है कि एंट्रेंस का मोड रहेगा ऑनलाइन। जी हाँ, ऑनलाइन माध्यम से आपकी प्रवेश परीक्षाएं ली जाएंगी। ऑनलाइन माध्यम से ये नहीं है कि घर बैठे परीक्षाएं देनी है, कोई सेंटर मिलेगा वहां जाना है, लेकिन कंप्यूटर माध्यम से आपकी परीक्षाएं होंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगली चीज पर चलते हैं। अगली चीज के रूप में कई सारे सेंटर दिए हैं जिसको आपको चूज करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि मैं बता देता हूँ कुछ सेंटर, अहमदाबाद है और बेंगलोर है, भोपाल है, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, देहरादून, एर्नाकुलम, कोची, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, कोलकाता के बाद कलकत्ता है, कोलकाता है, ग्रेटर कोलकाता भी है। उसके बाद आते हैं वे गुवाहाटी है, हैदराबाद है, लखनऊ है, मुंबई है, थाने है, नवी मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, पिंजम, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, शिलोंग, तिरुवनंतपुरम एंड विशाखापट्टनम। यानी कि इतने सारे सेंटर दिए हैं जहां आपको जाकर एग्जाम देना है। यानी कि पेपर होगा सीबीटी मोड पर, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, लेकिन जाना एक सेंटर पर पड़ेगा। और याद रखिएगा कि जून महीने का दूसरे और तीसरे ही सप्ताह में आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू होगा पीएचडी इन डेवलपमेंट स्टडीज के बच्चों का। याद रखिएगा, एंट्रेंस होगा एमएससी इन इकोनॉमिक्स एंड पीएचडी इन डेवलपमेंट स्टडीज, दोनों ही पाठ्यक्रम में के बच्चों का, लेकिन इंटरव्यू होगा ओनली फॉर पीएचडी इन डेवलपमेंट स्टडीज में जिन्होंने अप्लाई किया है। और इंटरव्यू की संभावित डेट नहीं, वीक दिया गया है, 2nd and 3rd वीक ऑफ जून 2021। इस बात का क्लियर कट याद से सुन लीजिए, लिख लीजिए और कहीं रिकॉर्ड कर लीजिए। अब चलते हैं रजिस्ट्रेशन फीस पर। जो भी एससी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट हैं, पीएच कैंडिडेट हैं, नॉन क्रीमी लेयर इन ओबीसी कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और इसके अलावा कोई और नहीं बचा है, इन सभी स्टूडेंट की फीस रहेगी रजिस्ट्रेशन की 100 रुपये की, 100 रुपीज़ फीस रहेगी। इसके अलावा जो बच्चे बच जाते हैं ओबीसी के विदाउट क्रीमी लेयर और जर्नल कैटेगरी के, उन सभी की फीस है 500 रुपये की। इस बात का ध्यान रखिएगा। और फॉर्म सबमिट करने की फीस विथ फॉर्म कंप्लीट करने के साथ साथ जो डेट है वह है 18 अप्रैल 2021।
जी हाँ, आपने सही सुना। 18 अप्रैल 2021 लास्ट डेट है फॉर्म भरने की एमएससी इकोनॉमिक्स एंड पीएचडी इन डेवलपमेंट स्टडीज़। 8 मई को आपकी प्रवेश परीक्षा हो जाएगी और सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ जून में आपका इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाएगा और जुलाई 21 में आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं वह शो नहीं करी है और वैसे भी 2 ही पाठ्यक्रम हैं और अधिक जानकारी आपको इस विश्वविद्यालय के द्वारा जाहिर प्रोस्पेक्टर और वेबसाइट पे दी हुई इंफॉर्मेशन से ले लीजिएगा। ठीक है, अब चलता हूँ लास्ट पॉइंट्स पर जो कि मेजर पॉइंट है इस वीडियो का। एरिया ऑफ द रिसर्च 1 2 3 4 5 फील्ड दी हैं पीएचडी इन डेवलपमेंट स्टडीज डिपार्टमेंट में, जिसको लेकर आप रिसर्च कर सकते हैं अपने पीएचडी के दौरान। उसको आप लिख लीजिए या फिर कहीं नोट कर लीजिए, आपके लिए अच्छा है। मेरा काम है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना और आपका काम है जितनी ज़रूरत हो उतना वीडियो देखना अपने सुविधा के अनुसार, क्योंकि अधिकतर लोग हम अवसरवादी हो गए हैं, सूचनावादी हो गए हैं। हम इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच के फर्क को नहीं पहचान पा रहे हैं। समझेंगे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आप नहीं तो कोई और समझेगा इस बात को। पहला है इसमें एरिया ऑफ रिसर्च, आप लिख लीजिए माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड एप्लीकेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड एप्लीकेशन टॉपिक्स के डिटेल में नहीं जाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला है पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड एप्लीकेशन, लिख लिया, अच्छी बात। दूसरा है, पहला माइक्रो है, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो यानी कि एक समष्टि होता है और एक व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है। दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स फाइनेंस एंड ग्रोथ। मैक्रो इकोनॉमिक्स फाइनेंस एंड ग्रोथ, और ग्रोथ की जब बात करेगा ये विकास की यानी डेवलपमेंट की बात करेगा, उसमें ये फाइनेंशियल शब्द जोड़ रहा है, याद रखिएगा। यानी कि आपको आर्थिक ग्रोथ की बात करनी है इसके अंतर्गत। तीसरा है इकोनॉमिक इकोनॉमेट्रिक्स थ्योरी एंड एप्लीकेशन। इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमेट्रिक्स थ्योरी एंड एप्लीकेशन। फोर्थ है इसमें बहुत अच्छा और मेरा फेवरेट टॉपिक, अगर मैं कभी साइंस का स्टूडेंट रहा होता, इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी होती तो मैं इस टॉपिक पे काम जरूर करता, पेपर जरूर लिखा था पिछले साल। कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा, पब्लिश हुआ होगा, पता नहीं। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट थ्योरी एंड पॉलिसी, क्योंकि इस टॉपिक को सुनते के साथ ही आपको थोड़ी नज़र रजनीश कुमार ओशो की तरफ चली जानी चाहिए। उनका भी एक लेख है इस पर, पुस्तकें तो कई लिखी हैं, कलाम साहब ने भी लिखी हैं, ओशो ने भी लिखी हैं। फिर से सुन लीजिए, थ्योरी एनर्जी एंड एनवायरनमेंट थ्योरी एंड पॉलिसी। और लास्ट ऑफ द लिस्ट डेवलपमेंट थ्योरी एंड पॉलिसी, डेवलपमेंट थ्योरी एंड पॉलिसी। इन एरिया ऑफ रिसर्च को लेकर आप पीएचडी का रिसर्च प्रपोजल तैयार कीजिए, अपना सिनॉप्सिस तैयार कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट तैयार कीजिए। रिसर्च एरिया आपका क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्लियर होनी चाहिए, रिसर्च एरिया के क्वेश्चंस क्लियर होना चाहिए, आपकी हाइपोथेसिस, आपका डेटा का एनालाइज कैसे करेंगे, आपकी बिब्लियोग्राफी और सबसे ज़रूरी आपकी हाइपोथेसिस। इन सभी चीज़ों को कंबाइन कीजिए फॉर्म भरने के साथ साथ। फॉर्म भरना बहुत इजी है, अपना रिसर्च प्रपोजल परफेक्ट बनाइए, तैयार कीजिए और एंट्रेंस से ज़्यादा इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कोई समस्या सवाल रहा हो तो ज़रूर करिए कमेंट बॉक्स में, और सूचना अच्छी लगी है, बुरी लगी है, लाइक करना है, डिसलाइक करना है, शेयर करना है, ये सब आपको करना है, ये आपका अधिकार है। आर्टिकल 51 है और आर्टिकल 19 के तहत मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभिव्यक्ति दे रहा हूँ। कब ना जाने इस अधिकार को छीन लिया जाए या नकेल कस दी जाए आर्टिकल 19 को, मैं भी नहीं जानता हूँ, आप भी नहीं जानते हैं। जो कुछ होगा सभी देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। और किसी वीडियो में एक और पीएचडी नोटिफिकेशन के साथ बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। आज ही की डेट का वीडियो होगा, उस वीडियो का वेट कीजिए, इस वीडियो पर प्रतिक्रियाएं दीजिए। जय हिंद, जय भारत, पुनः सलाम।